नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि मोदी 30 की शुरुआत जल्द से जल्द हो जाए और ये तय मानिए कि 10 जून तक मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 10 जून इसलिए क्योंकि सब कुछ तो 7 जून को होना था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 240 और 292 एनडीए की स्थिति, भाजपा की 240, और अब वास्तविक संख्या तो 303 के भी पार पहुंच चुकी है एनडीए की, लेकिन वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। आज जब मैं आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं और शपथ के दिन संभवतः 310 से अधिक सांसदों का सहयोग और उनका समर्थन अनकंडीशनल, बिना कोई शर्त, प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ सहयोग देने का वायदा किया जाएगा सांसदों की तरफ से। और आप याद कर रहे होंगे, जब भी मैंने अपने वीडियो में अपनी बात कही है तो हमने कहा कि जब संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा होगा नई सरकार का, और संयुक्त सत्र के बाद पहला बाकायदा सरकार का पहला सत्र हो रहा होगा, तो 400 के करीब सांसदों का सहयोग मिलेगा। ये वर्डिंग है मेरी। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी किसी भी दबाव के आगे न झुकेंगे और न उन्हें झुकना चाहिए, क्योंकि मोदी ब्रांड का मतलब ही है चुनौतियों को स्वीकार करना और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ बड़े एक्शन लेना, जिसमें दिखावा नहीं हो, उससे देश का फायदा होता हो, आम नागरिक का फायदा होता हो, देश का गौरव और सम्मान बढ़ता है। और 30 में भी मोदी वही फैसले लेंगे। इसलिए जितनी खबरें अभी तक, आज 6 जून है, हम आपसे जब बात कर रहे हैं और लगभग 4:30 बज रहे हैं शाम के, तो तमाम खबरें आप देख रहे होंगे कि नीतीश के पार्टी की तरफ से, अर्थात जदयू की तरफ से ये शर्त रखी गई है, ये मंत्रालय मान लिया गया है, और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये मंत्रालय मांग लिया है, लोकसभा के अध्यक्ष पद की मांग की गई है। ये सारी बातें सूत्रों के अनुसार सब बता रहे हैं, बयान तो किसी ने दिया नहीं। और सूत्रों के अनुसार तो हम इतनी खबर आपको बता सकते हैं कि मोदी को 20 और सांसदों का समर्थन मिलेगा, और वो सभी जो है वो इंडिया अलायंस के हैं। और ये कोई ऐसे हवाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सुन करके भी आश्चर्य होगा, लेकिन इतनी सूत्रों से मिली या खबर उछालने वालों की से मिली जानकारी के आधार पर हम बात करें तो वो कोई पुख्ता प्रमाण और पुख्ता सबूत नहीं होते, और वो विश्वास करने योग्य भी नहीं होते। लेकिन यकीन मानिए, 353 एनडीए की सरकार 2019 से 2024 तक चली, और 353 तो खैर 6 महीने के अंदर स्थिति बन जाएगी। 400 सांसदों का सहयोग मोदी को मिलेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं और पहले भी कहता रहा हूं कि 30 का जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ बड़े फैसले वाले होंगे। अब सवाल उठता है कि मंत्रालयों में कोई उलझा करके और मोदी से कहेगा कि हमको इस तरह से सरकार चलानी चाहिए, तो 12 और 16 सांसद लेकर के दो बड़ी पार्टियां, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार, अगर आज से ही इतने बड़े शर्तें रखेंगे तो फिर मोदी ब्रांड का मतलब क्या है? और मोदी जानते हैं कि इस देश की जनता उन्हें जो भी चाहती है, जिसके लिए उस जनता को या उस तरह के विचार को रखने वाले लोगों को मोदी भक्त कहा जाता है। जब वो श्रद्धा और विश्वास जो मोदी के प्रति है, इसलिए क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, और अगर वही टूट जाएगा तो फिर मोदी ब्रांड का मतलब क्या, मोदी का मतलब क्या? और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बनेगा तो मोदी ही, आएगी तो मोदी ही सरकार। लेकिन मोदी अब और बड़े फैसले लेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वो स्थिति, और सकारात्मक नजरिए से मैं कह रहा हूं, बनाई जाएगी, जिसमें उनको इस तरह से महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और उनके जरूरतों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस तरह से पेश कर देंगे कि उस उत्तरदायित्व से हटने के बाद आज जिस स्थिति में नीतीश और
चंद्रबाबू नायडू लग रहे हैं वो फिर दिख नहीं पाएंगे, लग नहीं पाएंगे, और किंग मेकर बनाते बनाते पता चला कि फिर खुद के भी मेकर नहीं रह जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू ने तो वो स्थिति देखी है। इसलिए ये मोदी ब्रांड को डेंट करने की स्थिति नहीं बनाई जा सकती, कम से कम इन दोनों नेताओं की तरफ से। इसलिए जो सवाल पूछे जाते हैं, केसी त्यागी जदयू की तरफ से जवाब देते हैं और तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से तो इस तरह का जवाब भी नहीं आ रहा है। और केसी त्यागी एक बहुत ही मजे हुए नेता हैं, कुछ मुद्दों पर वो बात करते हैं, वो बात की जा सकती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है, और अगर वो राज्य का विशेष दर्जा दिया जा सकता है, उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशंस अगर ज़रूरी होंगे, वो अलाउ करते होंगे कि ऐसा किया जाए, तो ऐसा किया जाएगा, नहीं तो उसमें कुछ परिमार्जन किया जाएगा, उसको दूसरे तरीके से सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हम यही मंत्रालय लेंगे फिर हमारे हिसाब से काम होगा। मान लीजिए गृह मंत्रालय कोई लेता, मान लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं कि वो मिलने वाला है। मान लीजिए रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस मिनिस्ट्री की बात होती है, मान लीजिए रक्षा मंत्रालय की बात होती है, तो क्या कोई इन दोनों धड़ों के कोई नेता को अगर उस पर किसी सांसद को अगर वो जिम्मेदारी दी जाती है कैबिनेट स्तर की, तो क्या अपने मनमानी निर्णय ले लेगा? कम से कम तर्कों के आधार पर, बिना पीएमओ के पूरे सहमति के कोई डिफेंस डील हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जो निवर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी तो ये देखना है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं या कुछ और बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, चलते चलते हम आपको तो ये जरूर बताएंगे कि राजनाथ सिंह का कद और बड़ा होने वाला है। अमित शाह को और जिम्मेदारी दी जाएगी बड़ी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो डेंट्स लगे हैं उसमें अमित शाह जी का जो जिम्मेदारी बनती है उससे बच नहीं सकते। नड्डा जी को भी बहुत कुछ समझाया जाएगा। ये सब तो अभी बात बहुत तूफान आने वाले हैं, क्योंकि मोदी की मेहनत और मोदी ब्रांड में कोई मुश्किल थी नहीं। कैसे एनडीए अलायंस का ये खटाखट बांटने का खेला हो गया, उस खेले का असर भी दिख रहा है कि महिलाएं जो है कह रहे हैं भैया 8500 रुपए दो। ऐसे ऐसे पत्र बांटे जा रहे थे और इनको हवा ही नहीं लगी। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में जिला संगठन से लेकर के प्रदेश संगठन में क्या कुछ होने वाला है, जरा इंतजार करिए, वो तो होगा ही। लेकिन मोदी ब्रांड को डेंट करने की स्थिति में न नीतीश हैं और न ही चंद्रबाबू नायडू। और इसलिए जब नीतीश कहते हैं कि बहुत जल्दी सरकार बनाइए, अनकंडीशनल सपोर्ट है, तो मोदी के जो रणनीतिकार हैं और स्वयं मोदी ये सबको मौका दे रहे हैं कि भाई सोच लीजिए, क्योंकि फैसले तो हमें 10 साल जिस आधार पर लिए गए हैं उसी अंदाज में लेना है और ऐसा ही लेना चाहिए। मोदी जी अगर इससे झुकते हैं तो फिर वो समर्थन, वो नैतिक समर्थन, वो श्रद्धा वाला जो समर्थन है वो मोदी के प्रति रह ही नहीं जाएगा। और इसलिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा भार तो यही है कि जो जनता उन पर भरोसा करती है उसी भरोसे के साथ मोदी को उस अंदाज में जल्दी से जल्दी दिखना होगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए जिस मंत्रालयों के आधार पर, जिस मंत्रालयीय दबाव के आधार पर मोदी को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की बात की जा रही है, खबर के लिए खबर है। अदरवाइज आप देख लीजिएगा और स्थितियां देखिए। चंद्रबाबू नायडू को अभी आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। आंध्र प्रदेश में 1 दशक के बाद वो सक्रिय हो रहे हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को सजाना है, संवारना है, उसको बनाना है। और चंद्रबाबू नायडू, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया था जब एक सवाल पूछा कि किसको समर्थन दे। उन्होंने कहा कि हमको बहुत अनुभव है, वाजपेयी जी के समय वो किंग मेकर रहे हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के नेता नहीं हैं। और नीतीश कुमार का भी अनुभव बहुत ज़्यादा है, लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, जब जब भी उनका महत्व घटाया जाता रहा वो उसी स्थान पर खड़े दिखे हैं। तो किंग मेकर तो बनेंगे, लेकिन वो दबाव वाले किंग मेकर ये नहीं हो सकते। इसलिए इनका उत्तरदायित्व इस स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा शपथ ग्रहण के समय ही, कि बहुत जल्दी जल्दी खेल करने की स्थिति में होंगे नहीं। रही बात समर्थन और सहयोग की, तो देखते रहिएगा 2019 से स्थिति इस बार बेहतर हो जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए जो कुछ भी होगा खटाखट सटासट फटाफट। और ऐसे में ईडी, सीबीआई और एनआईए ये पीएमओ के निर्देश पर अब खटाखट निर्णय लेंगे, ये आप जान लीजिए।
और अभी तो जेल की यात्रा कुछ लोगों की हुई है, खटाखट सटासट के जो मुखिया हैं नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं। इसलिए बदले की कार्रवाई अब मत मानिएगा, कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पे होगी कि पूरे प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में बड़े स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई होगी। ईडी की भी होगी, सीबीआई की जांच होगी, जितने भी पार्टी के जो भी डेंटेड नेता हैं, अगर उस पे ये संस्थाएं काम करेंगी तो ये करने की पूरी खुली छूट होगी। उसमें कोई किंग मेकर चाहे जो हो रोक नहीं लगा सकता, उनकी कोई स्थिति नहीं बनाई जा सकती कि आप ऐसा ना करिए नहीं तो ये गलत मैसेज जाएगा। इस पर मोदी समझौता नहीं करेंगे और ना उन्हें करना चाहिए। और अगर वो जनता के प्रति पूरी तरीके से वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी का ये मानिए, व्यवहारिकता से सोचिए तो अंतिम कार्यकाल होगा एक प्रधानमंत्री के रूप में, और जो कि वो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति होने जा रहे हैं। तो वो उस स्थिति में किसी भी तरह के समझौते नहीं करेंगे। इसलिए ईडी, सीबीआई और एनआईए ये अब खटाखट और फटाफट सटासट कार्रवाई करेंगे। उठाते रहिए, अब तो कोई बदला लेने की बात है नहीं, लेकिन जिसका मामला है वो मामला आगे बढ़ेगा। मोदी इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और इस तरह के लिए गए एक्शन पर किसी भी नेता की, संगठन में, माफ़ करिएगा, घटक दल के जो भी हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई रोक लगाए। और अगर उनके रोक लगाने पर, उनके दबाव बढ़ाने पर मोदी दबाव के आगे झुके तो मोदी उसी दिन अपना उत्तरदायित्व किसी को सौंपने की बात कर देंगे। इसलिए मोदी का जितना भी समय अब ये कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल का होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही निर्णायक होगा, और खटाखट निर्णय लिए जाएंगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ अपने थंबनेल में भी, इसीलिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पसंद आया आपको तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। ना आए तो कम से कम सोचिएगा ज़रूर जो बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कहता रहा हूँ बात बिल्कुल उसी के नज़दीक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।